दिनेश कुमार स्ट्रॉन्ग बेस स्टडीज यानी SBS में आप सभी का स्वागत है। स्ट्रॉन्ग बेस स्टडीज में हम सभी टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर करते हुए बेस मजबूत करेंगे और एकेडमिक ही नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अच्छे नंबर प्राप्त कर सकेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं फिजिक्स क्लास इंटर की पढ़ाऊंगा, जो कि यूपी बोर्ड, CBSE, IIT, नीट, PGT, TGT आदि एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इंटर फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम सबसे पहले आवेश या चार्ज के बारे में समझेंगे। आवेश या चार्ज को हम पहले व्यवहारिक उदाहरणों से समझेंगे। यदि हम दो स्केल प्लास्टिक के लें और उन दोनों को छोटे तिनकों के पास, कागज के छोटे टुकड़ों के पास या एक दूसरे के पास लाएं, तो हम उसमें देखेंगे कि किसी तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं होता। जैसे ही हम उनको दोनों स्केल को अपने सिर के बालों पर, जो कि सूखे बाल होने चाहिए, रगड़ते हैं और जब हम उनको सूखे तिनकों के या कागज के छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं, तो वो कागज के छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और एक दूसरे के पास लाने पर एक दूसरे को पीछे की ओर धकेलते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये जो टेंडेंसी पहले नहीं थी, अब जो टेंडेंसी क्रिएट हुई, यही टेंडेंसी, यही गुण कहलाता है चार्ज। और ये जो प्रोसेस था, ये प्रोसेस कहलाता है चार्जिंग। क्योंकि दो तरह की वहां टेंडेंसी देखने को मिल रही है, दोनों स्केल एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, छोटे टुकड़े और तिनकों को वो अपनी ओर खींच रहे हैं। तो दो टेंडेंसी देखने को मिल रही है। इससे स्पष्ट होता है कि वहां जो उस वस्तु में जो टेंडेंसी या गुण क्रिएट हुआ है, वो दो टाइप का है। अर्थात चार्ज के टाइप दो होंगे, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। और कई उदाहरण हैं, जैसे कि जब हम बिजली का काम करते हैं तो ऐसा प्लास लेते हैं जिसका हत्था प्लास्टिक का हो, या कहते हैं कि जूता या चप्पल पहन लो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब बिजली का या लाइट का काम करेंगे तो हमारी बॉडी एज ए कंडक्टर काम करती है और उसमें से होकर भी चार्ज फ्लो हो सकता है और हमारी बॉडी चार्ज हो सकती है। इसलिए उससे बचने के लिए एक इंसुलेटर या अचालक पदार्थ होना जरूरी है, क्योंकि चार्ज हमारी बॉडी से होते हुए अर्थ में चला जाता है। और एक उदाहरण देखने को मिलता है कि जब हम बस में सीट पर एक सरकते हैं, तो हमारे और सीट के बीच में भी फ्रिक्शन के कारण कई बार हमें छोटे छोटे झटके इलेक्ट्रिक के लगते हैं। ये सारे उदाहरण किसको बताते हैं कि बॉडी कैसे हमारी आवेशित होती है। चार्जिंग ऑफ बॉडी। चार्जिंग ऑफ बॉडी पढ़ने से पहले हम समझेंगे कि जो पदार्थ होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं, वो तीन प्रकार के होते हैं: चालक, अचालक और अर्धचालक। कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। जो चालक पदार्थ होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन ही आवेश वाहक का काम करते हैं। जो इंसुलेटर होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते तथा आवेश वाहक का कार्य नहीं होता। चार्जिंग ऑफ बॉडी। किसी भी बॉडी को, किसी भी वस्तु को चार्ज करने के
तीन मेथड है। चार्जिंग ऑफ ए बॉडी कैन बी डन बाय 3 मेथड्स। 3 मेथड है। पहला मेथड है कंडक्शन यानी कि चालन। कंडक्शन में ए बॉडी कैन बी चार्ज बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन ऑलरेडी चार्ज बॉडी थ्रू डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू। यानी कि दो बॉडी के बीच में चार्ज का जो ट्रांसफर होगा वो तब होगा जबकि पहले से ही एक बॉडी चार्ज होगी और वो एक दूसरे के कांटेक्ट में होगी। जैसे ही कांटेक्ट में आएगी चार्ज बॉडी के अनचार्ज बॉडी तो वो चार्ज हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस कहलाता है कंडक्शन। ये ज्यादातर कंडक्टर्स में देखने को मिलता है। फिर आता है इंडक्शन। इंडक्शन को प्रेरण कहते हैं। इंडक्शन में इन दिस प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द ओरिजिनल चार्ज बॉडी डज नॉट लूज एनी ऑफ इट्स चार्ज ड्यूरिंग चार्जिंग। देयर इज नो एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इन दिस प्रोसेस। यानी कि इंडक्शन मेथड में पहली बात तो यह है कि जब भी दो बॉडी होंगी वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होंगी। एक चार्ज बॉडी है, एक अनचार्ज बॉडी है। जब वो एक दूसरे के नियर, एक दूसरे के करीब होंगी तो चार्ज बॉडी से ऑटोमेटिकली अनचार्ज बॉडी पर कुछ आवेश आ जाता है और वो आवेश हम 3 स्टेप में समझेंगे। 3 स्टेप प्रोसेस क्या होता है। जैसे कि मान लिया कि एक बॉडी है बी बॉडी बिफोर चार्जिंग इस रूप में, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं है। ड्यूरिंग चार्जिंग एक प्लेट है जिस पर की चार्ज है। जैसे ही हम इस बॉडी के पास ये प्लेट लाएंगे बॉडी बी पर इस चार्ज बॉडी के पास वाले सिरे पर अपोजिट चार्ज आ जाएगा और इसके दूसरे सिरे पर इसके अपोजिट यानी बॉडी के दूसरे सिरे पर बॉडी के अपोजिट चार्ज आ जाएगा। जैसे ही ये अपोजिट चार्ज हम अर्थ से कनेक्ट करेंगे या इसको एक कंडक्टर से अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो ये जो इस पर जो अपोजिट साइड में चार्ज आया था ये अर्थ में चला जाएगा और अर्थ में जाने के बाद अगर हम इससे अर्थ से डिस्कनेक्ट कर दें तो डिस्कनेक्ट कर दें, बाद में क्या है बॉडी चार्ज हो जाएगी। कैसी चार्ज हो जाएगी? जो चार्ज बॉडी जिसके नियर ये आई थी उसके अपोजिट एंड इक्वल चार्ज इस पर आ जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को कहते हैं इंडक्शन। कंडक्शन, इंडक्शन एंड तीसरा जो मेथड है वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या होता है, दो इंसुलेटर बॉडीज को क्या करते हैं आपस में रब्ड करते हैं। इफ टू बॉडीज मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर it is observed that one of them becomes positively charged and the other negative। यानी कि जब दो बॉडी को आपस में रब्ड किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन एक्सिट होता है, बाहर निकलता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तथा जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन पहुंचता है या पहुंचते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जैसे कि मान लिया कि दो बॉडी है, बॉडी ए एंड बॉडी 2 बी। बॉडी ए एंड बी बिफोर चार्जिंग इन पर कोई चार्ज नहीं है। जैसे इनके बीच में हमने क्या किया, रगड़ पैदा की, मैकेनिकल वर्क किया, वी नो दैट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी क्या हो जाती है, बदल जाती है। यानी फिजिकल एनर्जी जो की उन्हें रगड़ने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेस एनर्जी के रूप में मिल गई
और इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट छोड़ करके बाहर निकल गया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा दूसरी बॉडी पर पहुंच जाएगा। इस तरह से बॉडी चार्ज हो जाएगी। तो मेनली जो चार्जिंग डिपेंड करता है किस पे करता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी या वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। जहां से इलेक्ट्रॉन गया था वहां पर पॉजिटिव आया है चार्ज, जहां पर चार्ज गया था उस पर नेगेटिव चार्ज आया। आफ्टर चार्जिंग दोनों बॉडी क्या हो गई? चार्ज हो गई। कैसे पॉजिटिव चार्ज आता है, कैसे नेगेटिव चार्ज आता है, ये रटने वाली चीज नहीं है। हम जानते हैं कि जो कोई भी पदार्थ है वो एटम से मिलकर बना है। एटम के जो नाभिक में, न्यूक्लियस में प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, एंड उसके चारों ओर विभिन्न ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। किसी भी एटम के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। जैसे ही बाई फोर्स, बाई एनर्जी, बाई रबिंग हमने क्या किया? एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वहां सेम है, तो वहां एक्सेस ऑफ प्रोटॉन हो गया। और एक्सेस ऑफ प्रोटॉन का मतलब वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी के एटम पर गए तो वहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं आएगा, बट इंक्रीमेंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। और ये जो दोनों का डिफरेंस है या जो एडिशन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन का, तो एक्सेस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। इस तरह से वहां पर क्या है? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये सिंबल शो कर रहा है कि जो पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं, वस्तु होती हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं। बाद में इसको डिफाइन करेंगे। ये वैद्युत बल रेखाएं। दूसरे, जिस ऑब्जेक्ट पर, जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं उसकी ओर एरो लगे हुए हैं, यानी यहां इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं। ये जो एरो लग रहे हैं ये रास्ता बता रहे हैं इलेक्ट्रॉन के चलने का, काल्पनिक रास्ता, इमेजिनरी रास्ता। ये इलेक्ट्रिक लाइंस भी कहलाएंगे बाद में। तो इस तरह से ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम चार्ज की, आवेश की क्या डेफिनेशन बना सकते हैं? आवेश क्या होगा? तो एक इसमें जो प्रॉपर्टी क्रिएट हुई थी किसी भी बॉडी में बाय 3 मेथड्स, एंड पोलराइजेशन इज आल्सो ए नेक्स्ट मेथड। ड्यू टू बाय पोलराइजेशन बॉडी कैन बी चार्ज। तो फोर्थ मेथड हो सकता है। तो चार्ज का जो डेफिनेशन बन सकती है, चार्ज इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन फंडामेंटल पार्टिकल। सर्टेन फंडामेंटल पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, बाय वर्च्यू ऑफ विच दे इंटरेक्ट विथ द सिमिलर फंडामेंटल पार्टिकल्स। यानी कि इनके अंदर जो प्रॉपर्टी आई है, जो फंडामेंटल पार्टिकल है, इनके अंदर जो प्रॉपर्टी आई है दूसरे फंडामेंटल पार्टिकल को इंटरेक्ट करने की। एक तरह हम देख रहे थे कि जो दो स्केल थे वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, कागज के टुकड़ों को वो अट्रैक्ट कर रहे थे। तो ये जो इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज आया था, ये ही क्या है? चार्ज है। इसके बाद हम देखेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में सबसे पहले देखें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि Q इक्वल टू NE प्लस माइनस NE, वेयर N इक्वल टू 0, 1, 2। इसका मतलब क्या हुआ? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन के, उनकी जो संख्या होगी वो 1, 2, 3, 4 होगी, ना कि 1/2, 3/2, यानी कि इंटीजर्स नंबर्स होंगे। और जितने इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जाएंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतना ही आवेश वहां पर क्रिएट होगा, यानी Q इक्वल टू NE। तो जो नंबर n है, n क्या है? 1, 2, 3 की फॉर्म में होना चाहिए, न कि 1/2, 3/4, इस तरह से नहीं हो सकता। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या कहलाती है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन जिस तरह से एनर्जी कंजर्व होती है,
इसी तरह से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। यानी कि अगर हम यहां देखेंगे कि बॉडी ए पर 0 चार्ज था, बॉडी बी पर चार्ज 0 था, कब? जब ये चार्ज नहीं हुए थे, तो इनका जो नेट चार्ज था यहाँ कितना था? 0। आफ्टर चार्जिंग मान लिया कि इस पर पॉजिटिव 2 यूनिट चार्ज आया है, बी पर नेगेटिव 2 यूनिट चार्ज आया। अब जो नेट चार्ज है अब कितना हो गया? पॉजिटिव 2 एंड नेगेटिव 2, दैट मीन्स 0। यानी कि जो टोटल या नेट चार्ज जो होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है, कंजर्व होता है। एक एग्जांपल से और समझ सकते हैं रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन में। रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन में जैसे यूरेनियम 92-238, जब इसमें से हीलियम पार्टिकल निकलता है तो ये थोरियम में बदल जाता है। यानी कि अगर इस पूरी रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन में अगर हम देखें तो इनिशियल चार्ज कितना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन को अगर हम एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल इनिशियल चार्ज है 92 इलेक्ट्रॉन। फाइनल चार्ज 90 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 92 इलेक्ट्रॉन। यानी कि बिफोर रिएक्शन 92, आफ्टर रिएक्शन 92, चार्ज इज कंजर्व्ड, या इसको कह सकते हैं चार्ज कांस्टेंट होता है। एडिटिविटी ऑफ चार्जेज, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, यानी कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है। दूसरा, सो द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ऑल द चार्जेस इन द सिस्टम। यानी सिस्टम में अगर बहुत सारे चार्ज हैं, आवेश हैं, तो उनका जो टोटल होगा उनके सम के बराबर होगा। एक चीज और समझेंगे कि जो चार्ज है, चार्ज इज इनवेरिएंट फॉर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन रिलेटिव मोशन। जो रिलेटिव मोशन होती है तो उसमें चार्ज इनवेरिएंट होता है, यानी इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होता है। तो इसलिए मेन प्रॉपर्टीज हैं। इसके बाद देखते हैं कि फंडामेंटल चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इज कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज। यानी एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है वो फंडामेंटल चार्ज कहलाता है। यूनिट ऑफ चार्ज ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज होती है कूलम। सी से इसको इंडिकेट करते हैं, सी से इसको डिनोट करते हैं। एंड CGS यूनिट इज ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU CGS। और एक कूलम यानी 1 कूलम इक्वल्स होता है 3 इंटू 10⁹ ESU। तो इस तरह से आज जो पूरी स्टडी में हम देख रहे हैं चार्ज क्या है, तो उसमें जो एक टेंडेंसी आई है दूसरे ऑब्जेक्ट्स को इंटरेक्ट करने की, ये टेंडेंसी कहलाती है चार्ज। ये जो प्रोसेस हो रहा है ये कहलाता है चार्जिंग। टाइप ऑफ चार्ज 2 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। चार्ज की डेफिनेशन हो गई कि वो दूसरे पार्टिकल को या फंडामेंटल पार्टिकल्स को क्या है, इंटरेक्ट करे। तीसरा हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एंड लास्ट में फंडामेंटल चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज। थैंक यू।